अभी मैं हूँ खरनी पंचायत में, जहां आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहे हैं। चूंकि यह जो सरकार है गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस इसमें सपोर्ट कर रही है। धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष जी हमारे साथ हैं। हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि जो यह कार्यक्रम चल रहा है इसमें कांग्रेस को कितना फायदा होता दिख रहा है। सीधा सवाल यही, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं ग्राउंड में नाम आता है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जेएमएम का नाम आ रहा है, कांग्रेस का नाम ले नहीं रहे हैं लोग। तो क्या समझाने में आप असफल रहे या जनता नहीं समझ रही है? जैसे खरनी पंचायत में कार्यक्रम चल रहा जी, मुखिया हमारे पार्टी से है, तो आप ये अगर जनता को फायदा पहुंच रहा ना, बिल्कुल। तो और हमारे मुखिया को फायदा पहुंच रहा है। जब मुखिया को फायदा पहुंच रहा है तो कांग्रेस को फायदा पहुंच रहा है, इसमें कहाँ कांग्रेस अछूता है। तो ये तो एक पंचायत की बात हो गई सर, अन्य पंचायत में भी तो हर चले जाए। जगह हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हर जगह जहाँ भी लग रहा है जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं जहाँ जहाँ बुलाया जा रहा है, चाहे नहीं भी बुलाया जा रहा है, हम तो बोल के आए हैं कि हम आ रहे खरनी पंचायत में जी। तो हम लोग लगातार हमारे पार्टी के लोग हर एक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो खरनी पंचायत हो, चाहे तो चाची का हो, चाहे वो निरसा क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों में हमारे पार्टी के लोग सक्रिय हैं। और जनता को फायदा पहुंचे, सरकार का जो सोच है, गठबंधन सरकार की जो सोच है कि आम जनता के दरवाजे पर जाकर करके उनके समस्याओं का निपटारा करे, तो काम में सरकार का ये जो योजना है सफलता की ओर जा रही है। आपके कांग्रेस के ये सदस्य हैं, ये भी सहमत होंगे शायद मेरे बात से कि लगातार जो 2 बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम संपन्न हुआ उसमें लोगों की शिकायतें रह गई, खासकर जमीन में, कि जो लोग आवेदन दे रहे हैं उसका कुछ हो नहीं रहा है, तो असंतोष उसमें बढ़ नहीं रहा है सरकार के प्रति लोगों का। देखिए, काम तो हो रहा है, लेकिन जो आप जितना आवेदन पड़ा उतना 100% उसमें सफलता नहीं मिल रही है। तो हमारे लोगों को फर्ज बनता है, जो हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, चाहे पार्टी के हों चाहे जनप्रतिनिधि हों, उन लोगों का काम है कि लग कर करके जनता को ज़्यादा लाभ पहुँचावे। जितने आवेदन पड़ रहे हैं उसका सूची लेकर करके बाद में भी इस योजना, इस सरकार आपके द्वार के बाद भी ऑफिस में भी लग कर करके उसको काम करवावे। थोड़ा सा इससे आगे निकलते हैं। 3000 करोड़ कितना असर पड़ेगा इस पर, क्योंकि झारखंड में ही पकड़े गए हैं, झारखंड के वो राज्यसभा सदस्य हैं, लगातार गिनती जारी है। देखिए, इस मामले में ना तो अभी तक आधिकारिक रूप से इनकम टैक्स के लोगों ने बताया है कि पैसा वैध है। अखबार के मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी भी अधिकृत रूप से नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए अधिकृत रूप से मामला क्या है ये आप प्रकाश में आने दीजिए, तो पार्टी की तरफ से हम इस मामले पे बोलेंगे। समय से पहले नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लोक लेती है, अवसर मिलता है लोक लेती है, जब तक आप समझा पाते उससे पहले वो निकल जाते हैं। वो सब तो चलते रहता है, और सरकार है सिर्फ विपक्ष को ही क्यों केंद्र सरकार टारगेट करती है? क्या सत्ताधारी दल के लोग बता रही है? अडानी जो 20,000 करोड़ रुपया उसके खाते में जो अवैध पाया गया था, वो पहले प्रधानमंत्री जी बतावे ना, वो पैसा किसका है जी? 20,000 करोड़ जो अडानी जी के खाते में है, वो पहले प्रधानमंत्री को पीएमओ की तरफ से बताना चाहिए कि अडानी के खाते में जो 20,000 अवैध रुपया पाया गया है, वो पैसा मोदी जी का है या मोदी जी का संगे संबंधियों का है, ये पहले उस पर घोषणा बताने का। धीरज जी के मामले में कुछ इंतजार करना होगा। इंतजार कीजिए, अधिकृत रूप से इनकम टैक्स का ये सब का बयान आने दीजिए, तो उस पर हम बोलेंगे। ये तो संतोष जी, अभी हम लेते हैं हमारे साथ मनोज हारी जी हैं, चूंकि इनका पंचायत है, ये यहाँ से लगातार 3 बार इनकी पत्नी और ये प्रतिनिधित्व करते रहे, इनसे लेने का प्रयास करेंगे। जो शिकायत मैंने अभी कहा सामान्यतः सभी जगह से रहा है कि यहाँ आकर देते हैं लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स आता नहीं है। मैं हर पंचायत लगभग कवर कर रहा हूँ, इसमें क्यों नहीं हो? देखिए, इसका 2 रीजन है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तो जो लोग कहते हैं कि काम नहीं होता है, तो उसका लिए मेरा पास यही है कि यदि काम नहीं होता है तो इतना भीड़ क्यों? नहीं हो रहा है तब तो भी नहीं हो रहा है तो फिर भीड़ क्यों, फिर विश्वास क्यों? यदि नहीं होना रहता तो लोग यहाँ आते ही नहीं। क्योंकि पिछले बार 2 बार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोगों ने आवेदन डाला, जो आपकी यानी कि राज्य सरकार की थी नहीं। यही कह रहे हैं कि देखिए, इसीलिए हमारी सरकार ये तीसरा बार यहाँ पर लगा रही है। क्या तीसरा बार इसलिए लगा रही है कि जो लोग छूट जा रहे हैं, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम हो या वहाँ तक पहुँचे नहीं या उसको कोई अनदेखा किया गया, इसलिए सरकार या पंचायतें इस सब चीज़ से भाग नहीं रही है, वो डट का सामना कर रही है। आप कितनों गाली दीजिए, लोग गाली दे कि विपक्ष हल्ला करे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार डट के खड़ा है कि नहीं, हम जनता के पास जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक जनता का अंतिम व्यक्ति का काम नहीं हो जाए।
इसलिए सरकार डटी हुई है और हम लोगों को भी आदेश मिला और हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि लगातार लोगों से यही पर अपील कर रहे हैं। और ये कैंप लगाने से एक चीज लोगों को फायदा हुआ है, लोग जागरूक हो रहे हैं, योजनाओं के बारे में जान रहे हैं। सिर्फ आपका आवास या प्रधानमंत्री आवास या क्या कहते हैं अबुआ आवास हो, चाहे और भी जो जितने जन कल्याणकारी यहाँ से लेकर सेंट्रल तक की योजनाएं हैं, ये सारे लोग जाने, क्योंकि जब हम अपना अधिकार ही नहीं जान पाएंगे तो लेंगे किससे और कहाँ लेंगे, कहाँ तक जनता पूछ रही है, ग्रीन कार्ड तो बना रहे हैं लेकिन चावल ही नहीं दे रहे हैं। आप अप्रैल महीना का चावल दिसंबर में दे रहे हैं, जनता जाए कहाँ? तकनीकी प्रॉब्लम हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है, वो मिलेगा ही, पहले भी मिलता था, अभी मान लीजिए कि फिर से घोषणा हुआ कि नहीं उन लोग को फिर से चावल दिया जाएगा, वो तो मिलेगा ही। वो देखिए तकनीकी वो सब थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, लेकिन योजना तो मिलेगी और जो योजना का लाभ है उसको धरातल पर मिलेगा ही लोगों को। खास करके अभी अबुआ से पूरा देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री या कोई राज्य नहीं है किस तरह का लाया। क्यों? क्योंकि यहाँ बाधाएं पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री आवास का जितना लोगिंग है सब बंद करके रखा गया है, आम लोगों को जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, उससे काफी लोग भयभीत हुए, परेशान हुए। इसलिए करके झारखंड सरकार ने तय किया कि नहीं, हम अपने राज्य के लोगों को हम अपना आवास देंगे, इसलिए अबुआ आवास को लाया गया है और लोगों का इस पर विश्वास बढ़ रहा है। अबुआ आवास के लिए देख लीजिए सभी जगह आवेदन बहुत जोरों से आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे कांग्रेस के धनबाद जिला अध्यक्ष और ये थे मनोज हाड़ी, जो हमें बारी बारी से बता रहे थे। अलग अलग जगह पर जाकर मैं आपको समय से दिखाता रहा हूं कि जनता की मांग क्या है। ये तो इन दोनों की बात थी, जनता क्या कहती है, जनता की क्या राय है, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।